हिंद साथियों, मैं निशा सैनी आपके अपने YouTube चैनल निशा सैनी J24 में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि उत्तराखंड PCS का एग्ज़ाम आपका नज़दीक आ चुका है, तो इस समय आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन की आपको ज़रूरत है, ताकि आपके नोट्स जो आपने प्रिपेयर कर रखे हैं उनको तो आप पढ़ेंगे, लेकिन आप कुछ चीज़ें हम ऐसी होती हैं कि हम सुनकर भी एब्जॉर्व कर लेते हैं। उसी से संबंधित हमने एक विशेष सीरीज़ स्टार्ट की जिसमें उत्तराखंड के अधिकतर टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो ये लास्ट टॉपिक चल रहे हैं इस समय, जो ये टॉपिक है आपका उत्तराखंड राज्य संबंधित ज्योग्राफिकल फैक्ट है। इसमें आपका जो टॉपिक है नदी तंत्र, झीलें, ग्लेशियर, कुंड और प्रपात का हम ये वाली एक जो वीडियो है ये इसमें चलती रहेगी। अभी जो हमने चर्चा करी है वो नदी तंत्र पे बात की थी। नदी तंत्र में हमने सहायक नदियों के बारे में जानकारी ली और यमुना तंत्र के बारे में और गंगा तंत्र के बारे में हमने जानकारी ले ली है। जो आपका थर्ड आपका जो तंत्र है जो उत्तराखंड राज्य से संबंधित है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वह है काली शारदा तंत्र। काली शारदा तंत्र के बारे में हम चर्चा करेंगे विस्तार से कि काली शारदा तंत्र ने क्या क्या भूमिका है हमारे, उसमें कौन कौन सी नदियाँ आपकी आती हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए कि काली को आपका जो काली नदी है हमारी उसको शारदा भी कहते हैं। अब ये सबसे पूर्वी नदी तंत्र है, यानी उत्तराखंड का सबसे पूर्वी नदी तंत्र है आपका काली शारदा तंत्र। इसको समझने का हम प्रयास करते हैं कि ये जो काली शारदा तंत्र है ये नदी पिथौरागढ़ के सुदूर उत्तर में तिब्बत बॉर्डर के पास स्थित जेस्कर शेड़ी के पूर्वी ढाल पर लीपू लेक के पास स्थित काला पानी नामक स्थान से निकलती है। जो आपकी काली यानी शारदा नदी है वे पिथौरागढ़ से थोड़ी दूरी जाने पर आपको तिब्बत बॉर्डर मिलेगा, चीन तिब्बत बॉर्डर है, उसके पास ही एक जास्कर शेड़ी आपकी है। जैसे कि शिवालिक शेड़ी है, जास्कर शेड़ी है, उसी तरीके से आपकी जास्कर शेड़ी है। पूर्वी ढाल आता है उस जास्कर शेड़ी का, उस पर ही एक लीपू लेक के पास काला पानी एक स्थान है, वहाँ से ये आपकी काली नदी निकलती है। स्थानीय भाषा में इसे काला पानी गड़ा, इसमें काला पानी गाड़ या काली गंगा कहा जाता है। ये नदी काकागिरी पर्वत के समानांतर तथा भारत नेपाल का बॉर्डर बनाते हुए बहती है। भारत और नेपाल का बॉर्डर बनाते हुए कौन सी नदी बहती है? आपकी काली नदी यानी शारदा नदी बहती है। वहीं पिथौरागढ़ के बाद यह चंपावत में प्रवेश करती है, जो उत्तराखंड राज्य का जिला है चंपावत, वहाँ पर प्रवेश करती है। और टनकपुर चंपावत के निकट स्थित एक पूर्णागिरि तीर्थ के पास बरमदेव मंडी के पास से शारदा नदी के नाम से नेपाल में प्रवेश करती है। आप समझने का प्रयास कीजिए। हम सभी जानते हैं पूर्णागिरि एक हमारा तीर्थ स्थल है, वहाँ पर जो आपकी काली नदी है शारदा नदी है, पूर्णागिरि तीर्थ के पास एक बरमदेव मंडी है। बरमदेव मंडी के बाद से शारदा नदी के नाम से नेपाल में प्रवेश करती है। अभी तो हम यहाँ पर काली नदी के नाम से जानी जा रही है, लेकिन जब ये नेपाल में प्रवेश करती है तो आपकी शारदा नदी के नाम से प्रवेश करती है। कौन सी नदी? काली नदी। वही स्कंद पुराण में इसे श्यामा नदी भी कहा गया है। श्यामा नदी किसको कहा गया है? काली नदी। काली नदी का एक अन्य नाम क्या है? शारदा, जो कि नेपाल में नाम कहलाता है इसका। और इसके जल को पवित्र नहीं कहा गया है। स्कंद पुराण में जो काली नदी है, काली नदी को श्यामा नदी कहा गया है, उसके जल को पवित्र नहीं बताया गया है। वहीं कुटियांगटी, पूर्वी धौला गंगा, गौरी गंगा, सरयू, लोहावती व लादिया आदि इसकी सहायक नदियाँ हैं। किसकी? आपकी काली नदी की सहायक नदियाँ आपकी इस प्रकार हैं। इनकी सहायक नदियों को भी आपको याद रखना है। वहीं काला पानी से टनकपुर तक इसकी लंबाई आपकी 552 किलोमीटर है। किसकी है? शारदा नदी की आपकी लंबाई। वहीं अब जो ये तो एक मेन तंत्र रहा, काली शारदा तंत्र जो है ये एक मुख्य तंत्र है। अब इसमें जो उपतंत्र है हम उन पर चर्चा करेंगे। उपतंत्र अभी अपने आप में महत्वपूर्ण भूमिका है। वहीं कुटियांगटी उपतंत्र, ये काली की प्रारंभिक सहायक नदी है। जो काली नदी है उसकी प्रारंभिक सहायक नदी कौन सी है? कुटियांगटी, जो कि जेस्कर शेड़ी के पश्चिमी ढाल से निकलती है। जेस्कर शेड़ी के पश्चिमी ढाल से निकलती है। वहीं संगचुमना, निरकुट तथा थुमका जो है कुटियांगटी की सहायक नदी है। कुटियांगटी की सहायक नदी कौन सी है? ये सब हैं, ठीक है। और ये कुटियांगटी किसकी सहायक नदी है? एक तरीके से काली व शारदा नदी की सहायक नदी है। वहीं आपका दूसरा उपतंत्र है पूर्वी धौली गंगा। पूर्वी धौली गंगा आपका उपतंत्र है। ये कहते हैं कि कुटियांगटी के बाद
काली में दाईं ओर से स्थियाल पंथ के पास खेला नामक स्थान पर गौरी गंगा नदी मिलती है। यह आपका गोवना खना हिमनद से निकलती है। कौन सी? पूर्वी धौली गंगा आपकी कहाँ से निकलती है कि एक तरीके से नाम है इसका गोली, आपका गोवना खना हिमनद। गोवना खना आपको हिमनद याद रखना है कि आपकी पूर्वी जो धौली गंगा है वे आपका कहाँ से निकलती है? कौन सा? गोवना खना हिमनद से निकलती है। वहीं दारमा, लक्सर, एलिप्सर, सेलांगटी या कुचितिच आदि चोली गंगा की सहायक नदियां हैं। ये धौली गंगा की सहायक नदियां हैं। किसकी सहायक नदियां हैं? ये धौली गंगा की आपकी सहायक नदियां हैं। ये भी आपको समझना है। वहीं अगला उपतंत्र है आपका गौरी गंगा उपतंत्र। गौरी गंगा उपतंत्र में किस तरीके से हम देखते हैं कि पूर्वी धौली गंगा, जो अभी मैंने आपको बताया है, पूर्वी धौली गंगा के बाद जोलजीवी, पूर्वी धौली गंगा के बाद आपका जोलजीवी जो कि पिथौरागढ़ नामक स्थान पर काली गंगा में दाईं ओर से गौरी गंगा नदी मिलती है। यानी पूर्वी, अभी मैंने बताया था पूर्वी धौली गंगा बताया था, ठीक है। वहीं आपका जो है पूर्वी धौली गंगा के बाद जोलजीवी यानी पिथौरागढ़ नामक स्थान से काली गंगा में दाईं ओर कौन सी मिलती है? गौरी गंगा नदी मिलती है, जिसका उद्गम मल्ला जोहर क्षेत्र में स्थित मिलन हिमनद में है। वहीं प्रारंभ में इसकी दो शाखा हैं। किसकी? गौरी गंगा उपतंत्र की दो शाखा हैं, गौरी गंगा व सुनकल्या या रामल, ये दो इसकी उपशाखा हैं। वहीं रमल, गाई, मदकानी, गोनेखा, गढ़ा आदि गौरी गंगा की सहायक नदियां हैं। ये तो रहा आपका गौरी गंगा जो उपतंत्र है उसके बारे में चर्चा रही। उससे आगे हमने चर्चा की थी आपकी अभी पूर्वी धौली गंगा के उपतंत्र के बारे में चर्चा की थी। उससे पहले कुटियांगटी उपतंत्र के बारे में चर्चा की अभी हमने। इससे संबंधित ही हमने अभी देखा काली गंगा यानी शारदा नदी के बारे में हमने चर्चा की है। अब हम थोड़ी सी और चर्चा करते हैं कि हमारा जो ये काली गंगा जो उपतंत्र है इसमें कौन कौन सी नदियाँ हैं। वहीं आपका है सरयू उपतंत्र। काली गंगा या शारदा उपतंत्र में आपका सरयू उपतंत्र भी है, जो काली नदी को सबसे अधिक जल राशि देने वाली कुमायूं की पवित्रतम नदी सरयू बागेश्वर के दक्षिण पूर्व में स्थित सरमूल झुंडी नामक स्थान से निकलती है। वहीं आपका बैजनाथ तीर्थ व बागेश्वर नगर के तट पर है। ये जो एक अलग सा फैक्ट है, ये अलग है कि सरयू उपतंत्र जो है काली नदी को सबसे अधिक जल देने वाली एक सहायक नदी है, ठीक है। जो कुमायूं की पवित्रतम नदी है जो कि सरयू बागेश्वर के दक्षिण पूर्व में स्थित सरमूल नामक स्थान से निकलती है। जो सरयू नदी है जो सरमूल नामक स्थान से आपकी निकलती है। वहीं आपका देखते हैं कि पिथौरागढ़ अल्मोड़ा तथा पिथौरागढ़ चंपावत बॉर्डर बनाते हुए 146 किलोमीटर प्रवाहित होने के बाद पंचवेश्वर से 40 किलोमीटर नीचे ये काली नदी में दाईं ओर से मिल जाती है। कौन मिल जाती है? आपकी सरयू नदी दाईं ओर से आपकी मिल जाती है। वहीं सरयू की प्रथम सहायक नदी गोमती है। सरयू जो नदी है हमारी उसकी प्रथम सहायक नदी है आपकी गोमती, जो बागेश्वर में सरयू नदी में मिलती है। कौन सी? गोमती नदी जो है वो सरयू में कहाँ जाकर मिलती है? बागेश्वर में। यानी गोमती नदी जब सरयू में मिल रही होगी तो वह स्थान कौन सा होगा? आपका बागेश्वर होगा। ध्यान देने योग्य तथ्य ये है कि गोमती बागेश्वर स्थित डेबरा शेड़ी से निकलती है। गोमती बागेश्वर में एक डेबरा शेड़ी है, वे वहाँ से निकलती है गोमती नदी। वहीं काकरी घाट में सरयू से पनार नदी मिलती है। काकरा घाट में सरयू से एक जो आपकी नदी का नाम है पनार, वे नदी मिलती है। वही काकरी घाट से मात्र 3 किलोमीटर पूर्व स्थित रामेश्वर तीर्थ के पास सरयू में पूर्वी रामगंगा नदी मिलती है, जो कि पिथौरागढ़ के पौंटिंग तथा नामिक हिमनद से निकलती है। वहीं पूर्वी रामगंगा की लंबाई 108 किलोमीटर है। उसी तरीके से हम देखते हैं कि आगे कि भुजपत्री गढ़ा, गरगतिया, काला पानी गढ़ा, बेरल गढ़ा आदि पूर्वी गंगा की सहायक नदियां हैं। अब हम आगे देखते हैं कौन सी नदी के बारे में? लधिया नदी। लधिया नदी कौन सी है?
यह उत्तराखंड की ये अंतिम नदी है। उत्तराखंड की अंतिम नदी कौन सी है, किस नाम से जानी जाती है? वह लदिया नदी के नाम से जानी जाती है। उत्तराखंड की अंतिम नदी है जो काली नदी में मिलती है। काली में यह चूका यानी चंपावत के पास मिलती है। ये पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, पश्चिम से आपकी पूर्व की ओर बहती है। उत्तराखंड की ये अंतिम नदी है जो कि जिसका नाम है लदिया नदी। वहीं लदिया पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल के मिलन बिंदु गजार से निकलती है। ये आपका लदिया नदी का निकलने का स्थान है। ये तो रहे आपके तीनों नदी गंगा तंत्र। पहला था आपका यमुना तंत्र, दूसरा था गंगा नदी तंत्र, तीसरा है आपकी काली शारदा नदी तंत्र, जो कि उत्तराखंड राज्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसी तरीके से हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे झीलों और कुमायूं क्षेत्र की झीलों, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो आपके फैक्ट के जरिए आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। गढ़वाल क्षेत्र की नदियों पर भी और गढ़वाल क्षेत्र की झीलों पर भी हम चर्चा करते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।